क्लब में होने वाला ध्वनि प्रदूषण कितना खतरनाक होता है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर किशन राजभर जी हैं, जो कि ईएनटी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब कृषि टीवी और नवोदय टाइम्स पर। सर, आपसे यही जानना चाहेंगे सबसे पहले कि क्लबों में जो ध्वनि प्रदूषण होता है ये कितना खतरनाक है। बिल्कुल। जो भी क्लब्स या डिस्कोस वगैरह में जो संगीत चलता है, उनका जो साउंड का जो लेवल होता है वो लगभग 100 से 110 डेसिबल के आसपास होता है। जनरली ये बोला जाता है कि अगर ध्वनि का 90 डेसिबल से ऊपर का एक्सपोजर हो रहा है और लंबे टाइम तक हो रहा है तो इससे बहुत नुकसान है, ना कि कान बल्कि दिमाग में भी लंबे टाइम तक इससे नुकसान हो सकता है। तो जो एवरेज साउंड होता है क्लब्स डिस्कोस वगैरह में 105-106 डेसिबल के आसपास होता है। अगर किसी को एक डेढ़ 2 घंटे तक या उससे ज्यादा 2 घंटे तक तो उसके मतलब सह सकता है इंसान, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा हो तो उससे काफी गंभीर समस्या हो जाती है हमारे कान को। हमारे कान में जो ट्रॉमा होता है, क्योंकि नॉइज जो साउंड है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और कोई भी एनर्जी हो, किसी को चोट लगे, किसी को हमने थप्पड़ मारा, वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उससे भी नुकसान होगा, हमारे कान को होगा। और सिमिलरली ये जो साउंड है एक तरह का प्रेशर है, जो कि लंबे टाइम तक एक पर्टिकुलर डेसिबल से ऊपर हो, लंबे टाइम तक लगे तो उससे कान में ट्रॉमा हो सकता है। इवन ये भी देखा गया है कि उतना 100 से ऊपर डेसिबल के साउंड अगर लंबे टाइम तक एक्सपोजर हो तो पर्दे में छेद हो सकता है, नसें कमजोर हो सकती है, और भी जिसको बोलते हैं सडन सेंसोरियल हियरिंग लॉस, कि सुनना कम हो जाएगा। इसके साथ साथ लंबे टाइम तक दिमाग पे भी इसका असर हो सकता है। सर, जिस एरिया में ये साउंड बजता है, जो खासकर हम बात करें जो नवजात शिशु हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए कितना खतरा है इस तरह के ध्वनि प्रदूषण से? बिल्कुल। नवजात शिशु में उनका सुनना डेवलप हो रहा है, उनकी नसें जो है अभी बननी शुरू हो रही है। और बूढ़े लोग क्या हैं, उनका जो भी कोई भी सहने की शक्ति होती है, जो हमारे कान में भी धीरे धीरे क्या होता है, उम्र के साथ साथ छोटे मोटे छेद हो जाते हैं, कान बहना और भी बहुत कारण होती है। जब हमने 50, 60 साल 70 साल की जिंदगी जी ली है तो हम काफी सेंसिटिव हो जाते हैं चीजों पे। और बच्चे क्या है, बच्चों में सुनना डेवलप हो रहा है। अगर इसमें किसी भी ध्वनि की वजह से, कुछ ध्वनि प्रदूषण की वजह से कोई नुकसान हो गया तो आपका सुनना इफेक्ट हो जाएगा। और सुनना इफेक्ट हो गया, अब बच्चे क्या है, बच्चे डेवलप हो रहे हैं, वो सुनने से उनका दिमाग में भी विकास हो रहा है, डेवलप हो रहा है दिमाग। और इसमें अगर ध्वनि की वजह से कोई नुकसान हो जाए तो पूरा उनका विकास बाधित हो जाएगा। जो साउंड जो है वो एक उनके साउंड पोल्यूशन एक बैरियर की तरह काम करेगा उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में। आगे चल के उनमें काफी एबनॉर्मलिटी आ जाएंगी, जिसकी वजह से वो नॉर्मल क्रिया करने के सक्षम नहीं रहेंगे, उनका दिमाग भी प्रॉपर डेवलप नहीं होगा, और एक वो नॉर्मल इंसान बनने की बजाय काफी एक डिसेबल्ड इंसान के फॉर्म में बनेंगे। सिमिलरली बूढ़ों में इसकी वजह से ऑलरेडी उनका जो होता है सुनना धीरे धीरे कम होता है। ये एक रिस्क फैक्टर, एक ये ट्रिगर की तरह काम करेगा, जिससे उनका सुनना काफी तेज गति से इफेक्ट होगा। साथ साथ कान में घंटी बजने की समस्या, चक्कर, ये सब भी होने की संभावनाएं रहेंगी। सर, ये तो हुई नवजात शिशु की बात। जो बच्चे हैं उनके लिए उन पर किस तरह का असर पड़ता है? बच्चे और जो बड़े होते हैं, नॉइज पोल्यूशन और जो ध्वनि प्रदूषण का असर है वो तो इसी तरह से होगा कि वो नसें कमजोर करेगा, काफी लाउड साउंड होगा तो पर्दे में छेद कर देगा, मल्टीपल परफोरेशन हो जाते हैं, एक पर्दे में एक से ज्यादा छेद हो जाते हैं, जिसके रिपेयर भी डिफिकल्ट होता है, और उससे साउंड का जो हमारा सुनना भी होता है वो ज्यादा ग्रेड में कम हो जाता है। नसें कमजोर हो जाती हैं तो कान में घंटी बजने वगैरह की समस्या होती है, चक्कर वाली समस्या होती है। ये तो कॉमन रहता ही है, हर एज ग्रुप में रहता है। बच्चों में सबसे ज्यादा, जो नवजात शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा इसका असर होता है, क्योंकि अगर कोई सुन नहीं पाएगा तो उसका बोलना, स्पीच भी डेवलप नहीं होता है। हाँ सर, ये जो म्यूजिक बजता है, ये इसकी कोई रेंज होनी चाहिए या ये कहें कि किस लेवल तक ये बनना चाहिए, कोई आप बता सकें कि इसका क्या पैमाना या क्या मापदंड होना चाहिए? बिल्कुल, सरकार ने वर्क प्लेस पे या कभी ऐसे जहां पे संगीत बजती है, इसकी सबकी लिमिट सेट कर रखी है। किसी भी ऐसे साउंड पे, पब्लिक प्लेस पे 90 डेसिबल से ज्यादा साउंड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे डिस्कोज हैं, क्लब्स हैं जहां 90 डेसिबल से ऊपर का बज रहा है तो हमारा एक्सपोजर 2 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए। और जितने
क्लब्स वगैरह हैं, चाहे वो हौज घास में हुआ, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, वो गाइडलाइन को वायलेट करते हैं। वहां जो साउंड की लिमिट होती है, या किसी शादी वगैरह में, पार्टीज वगैरह में जो साउंड के, वो 105-110 डेसिबल, एवरेज 105-110 डेसिबल तक की होती है। जब भी ऐसा कहीं भी ऐसे लाउड साउंड हो रहा है तो, और आपका 90 डेसिबल से, अगर हम 90 डेसिबल से ऊपर का साउंड या 90-95 डेसिबल का साउंड जो है उसको 2 घंटे तक सुन सकते हैं, तो अगर उसको 100 डेसिबल करेंगे तो ये 2 घंटे के बजाय ये आधे घंटे हो जाएगा। मतलब ये हमारा एक्सपोनेंशियल रेट पे टाइम कम होता है कि हमने 90 डेसिबल का साउंड 2 घंटे तक, अपर लिमिट है कि 2 घंटे से ज्यादा नहीं सुनना है, तो अगर वो 95 डेसिबल हो जाएगा तो ये टाइम 1/4 हो जाएगा। मतलब ऐसा होता है। हम इस चीज से समझ सकते हैं कि ये साउंड का बढ़ना, जो हम डेसिबल्स बढ़ा रहे हैं साउंड का, ये कितना नुकसान है कि टाइम हमारा, हम 2 घंटे 90 डेसिबल को सुन पा रहे थे सेफली, तो अब दूसरा वाला जो साउंड है 95 डेसिबल वाला, हम उसको आधे घंटे से ज्यादा नहीं सुन सकते। तो ये एक चीज है। साथ साथ जहां भी लाउड साउंड चल रहा है, पार्टी, शादियां, क्लब्स वगैरह या किसी पब्लिक प्लेस पे, साउंड डेसिबल मीटर होता है, वो हमारे साउंड को मेजर करता है कि इतना डेसिबल, ताकि जो म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, जो भी आरजेस वगैरह हैं, जितने भी म्यूजिक प्ले हो रहे हैं, उस पे एक लिमिट लगा सके, हाँ अभी 100 डेसिबल से ऊपर का हो गया है, सो हमें साउंड की लिमिट को, क्योंकि कुछ गाने होंगे जिसका बेस ही काफी ज्यादा होगा, तो उसमें इंटेंसिटी उसकी ज्यादा होगी, तो हमें एक साउंड लेवल मीटर भी रखना है इस ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे, जो मेजर करता है कितना इंटेंसिटी, कितना डेसिबल का साउंड चल रहा है। हाँ सर, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे। युवा शुरू से ही संगीत सुनने के शौकीन रहे हैं, संगीत सुनते हैं। आजकल एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि लंबे समय तक ईयरफोन्स, ब्लूटूथ या नई तकनीकें जिस तरह से आ रही हैं, वो अपने कानों में लगाए रखते हैं। ये लंबे समय तक यूज करना, या ये कहें कितना खतरा है जिस तरीके से लगातार ब्लूटूथ, ईयरफोन का उपयोग करते हैं? बेसिकली अभी क्या है, अभी लोगों में एक टेंडेंसी आ गई है, स्पेशली यंगस्टर्स में, नॉट ओनली यंगस्टर्स, जो बूढ़े लोग हैं वो भी संगीत काफी सुनते हैं। हम किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, मेट्रोज में, बसेस में, ये नोटिस ही करते हैं, ये देखते ही हैं। सो हॉस्पिटल्स में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, ईयरफोन लगाते हुए आते हैं, इवन ओपीडी में एंटर होते हैं, उनका ब्लूटूथ हेडसेट कनेक्टेड रहता है, तो ये टेंडेंसी डेवलप हो गई है। इसके काफी नुकसान है। प्लस आजकल क्या है, आईटी वाले हैं, उनकी काफी ऑनलाइन मीटिंग्स होती है, उसमें लंबी मीटिंग्स होती है, ईयरफोन लगा के करते हैं। तो इसमें 2 तरह का नुकसान जो प्राइमरली हमें दिखता है, वो दिखता है। एक तो ईयरफोन यूज करने से, एक लाउड साउंड से। तो लाउड साउंड का क्या है कि अगर वो लंबे टाइम तक हम यूज करेंगे, जैसे मैंने बताया कि 60-70 डेसिबल से ऊपर का साउंड लॉन्ग टाइम तक यूज करेंगे, 2-3 घंटे या उससे ऊपर, तो उससे कान में घंटी बजने की समस्या हो जाती है, सुनना कम हो जाएगा, लॉन्ग रन में चक्कर वगैरह आने की समस्या रहेगी। दूसरा क्या होता है, ईयरफोन। अगर आप ईयरफोन यूज करते हो, या ब्लूटूथ हेडसेट का जो ईयरबड होता है, वो कान में काफी लंबे टाइम तक रहा, तो उससे कान में मॉइस्चर होती है, ह्यूमिडिटी होती है, उससे इन्फेक्शन हो सकता है। या ईयरबड हम शेयर करते हैं, एक का ईयरबड दूसरा यूज कर रहा है, तो एक का इन्फेक्शन दूसरे में जा सकता है। इससे हमने देखते हैं कि काफी ओटाइटिस एक्सटर्ना, मतलब कान के बाहरी पोर्शन का इन्फेक्शन वाली बीमारियां काफी ज्यादा लोगों में होती हैं, जो ईयरफोन वगैरह लंबे टाइम तक यूज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए।